भारत के अर्जुन इरगैसी यहाँ पर चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 के तीसरे राउंड में मुकाबला खेलेंगे सर्बिया के नंबर 1 खिलाड़ी अलेक्सी सराना से। और यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी अर्जुन बोर्ड पर आते हुए। आपको बता दें कि ये मैच बहुत महत्वपूर्ण है अर्जुन के लिए। और यहाँ पर सराना ने शुरुआत कर दी है, D4 खेल दिया है यहाँ पर अलेक्सी ने। और देखना होगा कि अर्जुन यहाँ पर क्या खेल करके जवाब देते हैं। यहाँ पर क्या D4 D5 खेलेंगे, क्या नाइट F6 खेलेंगे, क्या F5 खेलेंगे। अर्जुन कुछ भी खेल सकते हैं। खैर अर्जुन यहाँ पर शांत भाव से पानी पीते हुए, अपने बोतल को रखते हुए, समय लेते हुए, डेफिनेटली उनके दिमाग में ऑलरेडी चल रहा होगा कि क्या चाल चलनी है। लेकिन कभी कभी आप खेल की शुरुआत में खुद को शांत रखते हैं और अपोनेंट को भी ये संदेश देते हैं कि मैं रिलैक्स हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपने क्या खेला है, मैं सब जानता हूँ। और ये वो मोमेंट होता है जब अपोनेंट दिमाग में चल रहा होता है कि भाई ये क्या चलेगा, भाई ये क्या चाल चलने वाला है। और ये जो वक्त होता है ये आसान नहीं होता है किसी के लिए सामना करना, पर शुरुआती लम्हों में ये मददगार ज़रूर होता है। यहाँ पर अर्जुन बराबर टाइम लेते हुए, और अर्जुन ने यहाँ पर नाइट जो है वो F6 खेल दिया है, घोड़ा F6 पर निकाल लिया है यहाँ पर। मतलब कि बहुत सारी ओपनिंग की संभावना है यहाँ पर। किंग्स इंडियन, निम्स इंडियन, क्वींस इंडियन, बहुत सारी ओपनिंग। इवन स्लाव में भी कन्वर्ट हो सकता है, इवन QGD में भी कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पर सराना ने C4 खेल दिया है और अर्जुन E6 खेलते हुए, और बिशप B4 ले जाने की तैयारी है। लेकिन उसके लिए अपोनेंट को नाइट C3 करना होगा। अगर वो नाइट F3 खेलेंगे तो आपको क्वींस इंडियन खेलना होगा। खैर सराना ने यहाँ पे नाइट C3 खेल दिया है, मतलब अर्जुन को उन्होंने अलाउ कर दिया है कि भाई ये आइए और आप बिशप को B4 पे रखिए, निम्स इंडियन ओपनिंग आप खेलिए। अर्जुन बिशप B4 यहाँ पर आते हुए, बढ़िया चाल। नाव यहाँ पर E3 कर दिया है वाइट से सराना ने, एंड नाव B6 करते हुए अर्जुन यहाँ पर, और क्वींस इंडियन का भी थोड़ा सा एलिमेंट ऐड करते हुए यहाँ पर। आपको बता दें कि अगर अर्जुन आज ये मुकाबला जीत दर्ज करेंगे तो वो विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी बन सकते हैं। यहाँ पर बिशप D3 आता हुआ, अपने मोहरे को डेवलप करते हुए, लाइट कलर के बिशप को सराना। और यहाँ पर अर्जुन ने बिशप B7 खेल दिया है। बिशप B7, नाइट आता हुआ F3 पर, और अर्जुन क्या कैसल करेंगे अर्जुन, या C5 वगैरह कुछ कर सकते हैं। कैसलिंग किया है अर्जुन ने, पहले अपने राजा को सुरक्षित किया है यहाँ पर। और अब सराना की चाल, और वाइट की तरफ से भी यहाँ पर कैसलिंग आ सकता है वैसे देखा जाए तो, या फिर वो A3 या बिशप D2 कुछ खेल सकते हैं। कैसलिंग कर लिया है उन्होंने, और इसके साथ ही आप देखिए ये नाइट जो है, वो घोड़ा जो है वो अनपिन हो गया है। यहाँ पे आपको बता दूं कि एक मैच खेला जा गया है इससे पहले, C5 किया है अर्जुन ने यहाँ पर, इसी लाइन पे जहाँ पर अलेक्सी सराना वाइट हैं और फाबियानो करुआना ब्लैक हैं। 2 मैच हुए हैं एक्चुअली में। तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि अर्जुन के नॉलेज में है ये पोजीशन। यहाँ पर नाइट जो है वो A4 आया है, वही करुआना के खिलाफ के मैच की चाल को यहाँ पर रिपीट करने की कोशिश है। ओके, यहाँ पर पॉन इंटू D4 मार दिया गया है, सेंटर पर एक्सचेंज करते हुए। ओके, A6, बिशप को चुनौती। यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये बिशप एक्चुअली में बंद होने वाला था, तो अब अर्जुन को देखना है कि बिशप को कहाँ पे लेना है, पीछे लेना है, कहाँ पे लेंगे। बिशप E7 खिंचा है अर्जुन ने यहाँ पर, और पॉन इंटू D4। दोस्तों ये मैच बिल्कुल करुआना और अलेक्सी के मैच की तरह है। उस मैच में अलेक्सी के खिलाफ करुआना ने बिशप इंटू F3 मारा था। ये बहुत ही रेयर मूव है जो खेली गई हैं अभी तक। ओ, क्वीन C7, ये नई चाल है, ये नई चाल है। ये अभी तक बोर्ड पे इससे पहले जो गेम रिकॉर्ड्स हैं उसमें तो नहीं है ये। मतलब अर्जुन ने एक नॉवेल्टी खेल दी है। अर्जुन के पास अभी 1 घंटा 14 मिनट हैं, अलेक्सी के पास 1 घंटे 25 मिनट हैं, और अलेक्सी ने काफ़ी सोच के रुक इवन खेला है यहाँ पर। आपको बता दूं कि पिछली चाल से लेकर के इस चाल तक अलेक्सी ने करीब करीब जो है 18 मिनट के आसपास समय जो है लिया है। अर्जुन ने D5 कर दिया है, सेंटर को बराबर यहाँ पर हासिल करते हुए अर्जुन। और अब अलेक्सी की चाल यहाँ पर। अलेक्सी क्या D5 पे मारेंगे? नहीं, उन्होंने C5 बढ़ दिया है। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है। पर यहाँ पर आप देखिए कि वो एक पॉन सेक्रीफाइस कर रहे हैं और शायद डबल बिशप रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप C5 पे एक्सचेंज करेंगे तो आपको अपना बिशप देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि पॉन इंटू C5 के बाद बिशप C5 ही यहाँ पर नाइट C5 जैसे वो मारते हैं। तो अगर आपको पॉन चाहिए, नाइट इंटू C5 यहाँ पे सराहना मारते हुए, तो अगर आपको पॉन चाहिए ये, तो फिर आपको बिशप देना ही पड़ेगा अपना। अब देखना यह है कि अर्जुन ये इस पॉन के लिए क्या अपना बिशप देंगे और अलेक्सी को डबल बिशप के साथ खेलना अलाउ करेंगे।
और ये आप ध्यान रखिए, इसके साथ ही एक पास्ट पॉन भी क्रिएट हो जाएगा। अर्जुन ने बिशप इंटू C5 मार दिया, अर्जुन चुनौती लेने के लिए तैयार है, वो बोल रहे हैं ठीक है भाई आपके पास डबल बिशप रहेंगे, लेकिन आप साबित करिए। यहाँ पर D इंटू C5 और अर्जुन पॉन तो मारेंगे जब बिशप दे दिया है तो, और कोई चाल तो यहाँ पर है नहीं। जस्ट मेरे ख्याल से चेक कर रहे होंगे कहीं कुछ कोई टैक्टिक्स ना छुपी हो, कुछ मिस ना हुआ हो, बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है ये। क्वीन इंटू C5 यहाँ पे मार दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे ब्लैक पॉन अप है, लेकिन उसके पीसेस अभी तक जो है वो गेम में पूरी तरीके से आए नहीं है। और अगर मान लीजिए कि सब कुछ एक्सचेंज होता चला जाए तो फिर तो वाइट यहाँ पर ब्लैक जीत जाएगा। बिशप F4 यहाँ पर, और अभी अर्जुन की चाल है, इसके हटते साथ ही रुक C1 की भी आगमन की यहाँ पर संभावना जो है वो जारी हो गई है। तो इस या तो वजीर को आप ठीक करिए, व्यवस्थित करिए, या फिर घोड़े को आप बाहर निकालिए। देखते हैं अर्जुन क्या खेलता है। अर्जुन ने क्वीन B6 खेल दिया है और एक तरह का प्रेशर भी बनाया है B2 पे। हालांकि B2 को अभी आप मार नहीं सकते क्योंकि B7 हैंगिंग है, हो जाएगा। तो ओके, नाइट E5, घोड़े को ऊपर की तरफ लेकर के आए हैं और शायद ये दो स्क्वायर को नियंत्रण में लेना चाहते हैं जब भी नाइट बाहर निकले। तो अर्जुन यहाँ पर खूबसूरत चाल खेलते हुए बिशप E6 एक्सचेंज करना चाहते हैं, बिशप टू बिशप, लाइट कलर का बिशप, और वही तो मेन एडवांटेज है जिसके लिए इन्होंने जो है अपना एक पॉन दिया है। तो अलेक्सी ने मना कर दिया, सराना ने, उन्होंने खेल दिया बिशप C2। हालांकि इससे C फाइल थोड़ी देर के लिए क्लोज हुई है और देखते हैं कि अर्जुन की अगली चाल क्या आती है। यहाँ पर सोचते हुए अर्जुन यहाँ पर अगली चाल बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ पर 44 मिनट बचे हैं करीब करीब दोनों खिलाड़ियों के पास। रुक C8 यहाँ पर लेकर के आते हुए, रुक C8 यहाँ पर लेकर के आए हैं। अर्जुन C2 के पॉइंट पर अटैक था, B4 कर दिया, पहले C2 के बिशप पर अटैक था। रुक C8 के साथ ही क्वीन थोड़ा टाइट डाउन हो गया क्योंकि आपको बिशप को पहले ठीक करना होगा, इसीलिए उन्होंने B4 खेला है ताकि बिशप को B3 रख सकें। अर्जुन नाइट C6 खेलते हुए नाइट टू नाइट एक्सचेंज का ऑफर दे रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं कि अगली चाल क्या खेलेंगे सराना, क्या एक्सचेंज करेंगे C6 पे, या पहले बिशप को व्यवस्थित करेंगे, या कुछ और चाल चलेंगे। पहले रुक C1 लेकर के आए हैं, तो डेफिनेटली उनका फ्यूचर में आइडिया बिशप B3 है, बिल्कुल ही साफ तौर पर सवाल ये है कि अर्जुन अब क्या करेंगे, क्या E5 पे एक्सचेंज करेंगे या दूसरा रुक सेंटर पे लाने की कोशिश करेंगे। अर्जुन ने पहले E5 पे एक्सचेंज किया है, नाइट इंटू E5, बिशप इंटू E5। अभी देखने वाली बात यह है कि ये यहाँ पर एक थ्रेट आ रहा है और आप नाइट को हटेंगे तो क्वीन G4 जैसे थ्रेट काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। तो ये क्या स्ट्रक्चर यहाँ पर डैमेज करने का प्लान है, और अर्जुन ने बोला कि आप कीजिए। अर्जुन रुक को C4 पर लेकर आए हैं और वो बोल रहे हैं कि आप मेरा स्ट्रक्चर डैमेज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं C फाइल पे अटैक करने की तैयारी रख रहा हूँ। रुक C4 आता हुआ अर्जुन का यहाँ पर, और यहाँ पर अलेक्सी की चाल, क्या वो स्ट्रक्चर को डैमेज करेंगे। अर्जुन खतरा लेना बखूबी जानते हैं और उसका फ़ायदा उठाना भी। बिशप इंटू F6 मार दिया यहाँ पर सराना ने, और फाइनली उनका जो डबल बिशप का पेयर था वो गेम से जाता हुआ पॉन इंटू F6। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा राजा कमज़ोर जरूर नज़र आ रहा है, राजा थोड़ा सा कमज़ोर जरूर नज़र आ रहा है। यहाँ पर सराना क्वीन को लेकर के H5 पे आ गए हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर आपके राजा के आसपास हमला करने के लिए तैयार हूँ। और अर्जुन ने यहाँ पर किंग F8 खेल दिया, वो बोल रहे हैं कि आप पॉन वापस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा किंग E7 पे सुरक्षित रहेगा। और अलेक्सी सराना यहाँ पर बिशप B3 खेलते हुए रुक से रुक एक्सचेंज का फोर्स ऑफर दे रहे हैं, और देखते हैं कि अर्जुन 33 मिनट है उनके पास, क्या करेंगे, कितना टाइम लेकर के चाल चलेंगे, क्या रुक इंटू C1 मारेंगे, क्या रुक C8 वापस जाएंगे, या फिर कुछ और उनके दिमाग में चल रहा है। अर्जुन रुक को पीछे लेकर के आए हैं C6 पर, बट क्या ये एक थोड़ी सी गलत चाल है, क्या यहाँ पर बिशप इंटू D5 भी आ सकता है, बट आसान नहीं है ये खोजना। और क्योंकि अर्जुन को यहाँ पर एक्सचेंज करना पड़ेगा और दूसरा रुक सेंट्रलाइज करना पड़ेगा फिर, क्योंकि आप एक्सेप्ट करेंगे तब तो मेटिंग नेट्स आ सकते हैं। खैर यहाँ पर सराना ने वैसी चाल नहीं चली है, उन्होंने यहाँ पर क्वीन इंटू H7 मारा है। सराना ने क्वीन इंटू H7 यहाँ पे मार दिया है। अर्जुन रुक C8 ला के डबल करते हुए, एक्सचेंज करने के लिए फोर्स करते हुए, कहीं ना कहीं वाइट थोड़ा बेटर है, D5 पे थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है। और सराना ने रुक को D1 पे रख दिया, बोला कि नहीं मुझे रुक एक्सचेंज नहीं करना है, मैं आपके इस स्ट्रक्चर पे हमला करना चाहता हूँ। यहाँ पर पोजीशन काफ़ी डेंजरस है। अर्जुन ने D4 खेला है और ये एक बड़ी ही गलत चाल है। धोखेबाज मीटर तो यही बोल रहा है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इतना आसान नहीं है इसका जवाब ढूंढना। रुक E4 लाके रुक F4 वगैरह रखना,
अलेक्सी ने यहाँ पर किया H4। दोस्तों बाहर से जो दिखता है बोर्ड पे जो होता है उसमें बड़ा अंतर होता है, हमेशा याद रखिए। आज के समय में टेक्नोलॉजी में हम सब कुछ बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन बोर्ड पर आज भी वही बात है। बोर्ड पर क्या खिलाड़ी को वो चीज़ दिख रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली टाइम प्रेशर में। और ऐसे में चाहे मैग्नस कार्लसन हो चाहे दुनिया के पुराने खिलाड़ी, हर कोई गलती करता है। यहाँ पर D3 बहुत सारे लोग इस बात को सामने रखते हैं, हमने देखा है कमेंट करते वक्त कि पुराने खिलाड़ी गलती नहीं करते थे, पर आपको ये याद नहीं है, पता नहीं है। H5 किया यहाँ पर अलेक्सी ने कि उस समय गेम 2-2 दिन चला करते थे। उस समय गेम एडजर्न हो जाया करते थे, तो खिलाड़ियों को पास बहुत समय होता था एनालाइज करके चाल चलने के लिए। और यहाँ पर क्वीन D4 पर आता हुआ रिस्की मूव है। रुक E4 B5 कुछ थ्रेड्स आ रहे हैं, लेकिन ढूंढना भी तो आना चाहिए। रुक E4 आए हैं यहाँ पर अलेक्सी, बट नाउ ये क्वीन अंदर जाएगा। अब ये क्वीन अंदर जा रहा है, क्वीन B2 जाते हुए, और ये पॉन अब डेंजरस हो सकता है। फिलहाल ये बिशप मर रहा है, रुक C1 एक्सचेंज के लिए आ रहा है, और अभी ये राजा एक बार भी चेक आएगी E7 पे आ गया तो वो सुरक्षित है। और यहाँ पर सराना ने खेल दिया है बिशप A4, रुक पर अटैक किया, बट वैसे भी अर्जुन रुक C1 खेलने वाले थे। अर्जुन रुक C1 पहुंच गए हैं। अर्जुन के पास 7 मिनट, सराना के पास 4-5 मिनट के आसपास है। यहाँ पर 4 मिनट 59 सेकेंड है यहाँ पर अलेक्सी के पास, बट समय घटता हुआ है यहाँ पर। और देखते हैं कि यहाँ पर सराना क्या खेलते हैं। उन्होंने क्वीन H6 चेक दिया है। अर्जुन किंग E7 मुझे लगता है ओनली ही मूव है, और कोई चाल तो है नहीं यहाँ पर। किंग E7 बिल्कुल सुरक्षित है इन 3 प्यादों के आश्रय में ये राजा। और यहाँ पर चाल बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्या रुक इंटू C1 एक्सचेंज करेंगे यहाँ पर? क्या रुक इंटू C1 यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे? नहीं, उन्होंने क्वीन E3 खेला है, एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या रुक इंटू D1 के बाद ये पोजीशन खराब बन सकती है? अर्जुन रुक इंटू D1 यहाँ पे मारते हुए, बिशप D1 ओनली मूव है। अर्जुन ने क्वीन C1 खेल दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप एक्सचेंज करोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम है, ये बिशप बचेगा नहीं। यहाँ पे D2 भी आ जाएगा, रुक F1 आओगे तो आप ये गेम खत्म हो जाएगा, तो ये आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर अब देखना होगा क्वीन C1 का क्या जवाब देते हैं। उन्होंने क्वीन इंटू A7 मारा है, डबल अटैक इस बिशप पे, लेकिन क्या ये मरना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? अर्जुन रुक C7 खेलते हुए डिफेंड कर दिया है किंग को। क्वीन इंटू A6 पे क्वीन इंटू D1 आ रहा है। आई थिंक यहाँ पर सराना गलत खेल गए हैं, और अर्जुन का राजा तो सेफ हो गया है, उनका खुद का राजा मुश्किल में आने वाला है। क्वीन इंटू A6, ना क्वीन D1, क्वीन H5 आ रहा है H2 के बाद, और पॉन D2 प्रेस हो रहा है। ये आई थिंक बहुत खतरनाक पोजीशन हो चुकी है। क्वीन D1 चेक, किंग H2, क्वीन इंटू H5 चेक। किंग ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे? नीचे जाएंगे तो भी D2 आ रहा है। किंग ऊपर आए हैं G3 पर, और अर्जुन इरगैसी यहाँ पर एक मजबूत जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी बनने के बेहद करीब पहुंच गए हैं अर्जुन इरगैसी। यहाँ पर अलेक्सी के पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है बोर्ड पर। देखते हैं अर्जुन क्या चाल चलते हैं। यहाँ पर 8 मिनट हैं अर्जुन के पास फिलहाल, सोचने के लिए वक्त है काफ़ी उनके पास कि यहाँ पर बेस्ट मूव क्या होनी चाहिए, और लग रहा है कि D2 ही आगे बढ़ेंगे। और वाइट के जो दोनों पीसेस हैं वो तालमेल बिल्कुल भी नहीं है। ब्लैक का राजा एक समय कमज़ोर था, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिला उनको। यहाँ पर D2 पॉन आगे बढ़ दिया है, और मेरे ख्याल से अब शायद रिज़ाइन भी करना पड़े, क्योंकि रुक D4 अगर चलते हैं पॉन को रोकने के लिए तो क्वीन E5 आ रहा है, क्वीन D3 खेलते हैं तो रुक D7 आ रहा है, बहुत मुश्किल है। इवन क्वीन D3 खेलेंगे तो यहाँ पर क्वीन हो रहा है पॉन, और यहाँ पर रुक D4 खेला है। चाहे तो आप यहाँ पर देखिए क्वीन D6 का थ्रेड भी लगा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेड है, तो इसको भी डिफेंड करना होगा। आई थिंक क्वीन E5 ओनली मूव है। यहाँ पर अर्जुन ने क्वीन E5 खेल दिया है, और ये गेम जाता हुआ यहाँ पर अलेक्सी ने, सराना ने रिज़ाइन कर दिया, और अर्जुन इरगैसी बेहतरीन जीत के साथ विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी बन गए हैं। लाइव रेटिंग 2805.8 हो चुकी है। करवाना को पीछे छोड़ दिया है, अब उनसे आगे सिर्फ मैग्नस कार्लसन बचे हैं। तो एक बार फिर से दिखाऊंगा, क्रिटिकल मोमेंट थे जो गेम के, वहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें क्या कुछ हुआ है। यहाँ पर अर्जुन ने क्वीन C7 नॉवेल्टी खेली, और उसके बाद यहाँ पे पॉन सेक्रीफाइस दिया सराना ने, एंड उसके बाद उनकी पोजीशन एक समय काफ़ी अच्छी लग रही थी, खासतौर पे यहाँ पे क्वीन के आने के बाद, बट ये चाल गलत होने के बाद, बट उन्होंने बिशप D5 मिस किया, और उसके बाद D4 के बाद भी उन्होंने चालें मिस की, और अल्टीमेटली अर्जुन जो है वो पोजीशन में बढ़त बना करके ले गए और बेहतरीन जीत दर्ज की। यहाँ पर अर्जुन इरगैसी की शानदार जीत। दोस्तों याद रखिए कि ये जो मैच हैं ये सेकंड टाइम कंट्रोल के बिना हो रहे हैं, मतलब कि कोई 40 चाल का नियम नहीं है यहाँ पर।
वन शॉट ही फिनिश है जो भी टाइम दिया जा रहा है 90+30। और अर्जुन की ये बेहतरीन जीत, विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी बन गए हैं और अपने कैरियर की सर्वोच्च रेटिंग भी अर्जुन इरगैसी ने यहाँ पर हासिल कर ली है। बहुत बहुत बधाई अर्जुन इरगैसी को।